नमस्कार, मैं पीके पाठक पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। फाइनेंस के एजुकेशन है ना, क्लास का लीजिए। आज जो मैं मुख्य रूप से बात करूंगा वो सैलरी क्लास के विषय में बात कर रहा हूं। सैलरी क्लास जिनका कि 1 तारीख को मैसेज आता है, सैलरी का मैसेज, और आते हैं दिल बाग बाग हो जाता है। कहानी यहाँ शुरू होती है और 1 तारीख से 10 तारीख आते आते जब अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं तो चिंताएं और चिंताएं समझ आती है दिल के अंदर। आखिर पैसा आया तो गया कहां, आपको पता नहीं चल पाता है। इसी विषय पे आज चर्चा हम लोग करेंगे कि सैलरी आते ही खत्म हो जाती है और आप परेशानी पड़ जाते हैं। तो इस चीज को हम कैसे हैंडल करें, आते ही खत्म ना हो। कुछ ऐसे 2-4 स्टेप में बताऊंगा ताकि आप चिंता से थोड़ा मुक्त हो सके। तो जो सबसे पहला जो बीमारी है, आप अपना मोबाइल चेक करिए। हाँ, कितने ऑनलाइन ये जो शॉपिंग ऐप है, आपके पास नोटिफिकेशन आते रहते हैं, इतना डिस्काउंट, इतना 80% डिस्काउंट, 1 रुपया, बाप रे बाप। अरे आपको जरूरत नहीं है जी, आप बिना जरूरत का चीज डिस्काउंट के चक्कर में खरीद रहे हैं और आपका पैसा जा रहा है। भले 1 रुपया जाए या 100 रुपया या 1000 रुपया जाए, आप 20 रुपया बचाने के चक्कर में या 100 रुपया बचाने के चक्कर में, डिस्काउंट के चक्कर में क्या किए, बिना मतलब का अनवांटेड खरीदारी कर लिए। आपका पैसा गया, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए हो सके तो कुछ ऐप को नमस्ते कर लो भाई, खत्म कर दो, बच जाओगे, चिंताएं कम होगी। दूसरा, खर्च करने से पहले आपको बजटिंग करना है। बजटिंग, अरे इनकम आई तो सबसे पहले इन्वेस्ट करो, कहीं कुछ भी करो, लगा दो पैसे को। बहुत सारा स्कोप है उसमें, आप कहां इन्वेस्ट किया जाए तो बात बताएंगे, लेकिन कुछ परसेंटेज, मिनिमम 5%, 10%, 20% तक तो इन्वेस्ट पहले कर ही दो। ठीक है, इसके बाद बजट बनाओ कि आपका ईएमआई जाने वाला है, आपके बच्चों का फीस जाने वाला है, आपकी ग्रोसरी आने वाली है, तो किस किस प्रकार से कितना बजट आएगा। कुछ नया है, पर्व त्योहार आने वाला है, उस हिसाब से कितना बजट में हम लोग कर पाएंगे। अगर आप बजट नहीं कर पाते हैं तो अब तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। इसलिए खर्च करने से पहले क्या करना है, आपको बजटिंग करना है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट छोटे छोटे बात बता रहा हूं। आप बाजार जाते हैं, बाजार गए, बाजार जाने के बाद क्या होता है, विदाउट लिस्ट। ठीक है, विदाउट लिस्ट आप बाजार चले गए। आज मैं अपने बच्चों को भी कहता हूं कि बाजार हमको भेज रहे हो या जो भी, लिस्ट बना के दो, क्या लाना है हमको, वही सामान आएगा। अदरवाइज बाजार में इतना चीज, अरे ये भी ले लेते हैं, वो भी लेते हैं, इसका भी दाम, आपके समय भी जाएगा और आपका पैसा भी जाएगा। इसलिए बाजार जाने से पहले आपको हमेशा क्या करना है, बजटिंग। जितना अच्छा आप लिस्ट लेके जाएंगे उतना अच्छा आप सामान लेके आएंगे, उससे फाजिल सामान नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी उससे पहले मैं थोड़ा बता दूं, हमारा दोस्त कहा था यार पैसा बचता नहीं है ना, तो मैंने उसका मोबाइल ले वाला दिखाओ, सब्सक्रिप्शन, मंथली एनुअल सब्सक्रिप्शन, मालूम है 1500-1700 रुपए का मंथली सब्सक्रिप्शन में है। उनको देखने का टाइम भी नहीं, वो देखते भी नहीं, कभी कभी देखते होंगे आप, आई डोंट नो, लेकिन ये जो 1500-1700 रुपया है बच सकता है। मैंने कहता कुछ अगर जरूरत है लो, यानी मंथली सब्सक्रिप्शन जो लेके रखे हो, अमेजन प्राइम और क्या क्या, बाप रे बाप, समझ में नहीं आता है। इसलिए उससे थोड़ा बचो, जरूरत हो तो रखो, अदरवाइज उसको बंद करो। ठीक है, अब लास्ट थोड़ा सा कर दें, आप घर चला रहे हैं, घर में जो आप बचा सकते हैं पैसा, वो कहां से है, बिजली बिल, गैस का बिल और भी चीजें हैं। यानी जरूरत के हिसाब से ही, अब जहां बैठे वहीं पंखा चलाओ भाई। अब सब जगह हमारे सब पंखा चल रहा है, 4 जगह पंखा चल रहा है, बल्ब बहुत सारा चल रहा है, बिना मतलब का गैस जला के छोड़ रखे हो। अब समझ में आ रहा है कैसे उसको बचा सकते हैं, उसमें कहां पे कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आप मोटा मोटी 1000 रुपया जरूर बचा सकते हैं। आप अपना बजटिंग करिए। यानी मूल रूप से अब लास्ट कंक्लूजन, निष्कर्ष निकल के आ जाता है, क्या क्या चीज आपने सीखा, खर्च को कम बचाने के लिए क्या क्या चीज सीखा आपने। ऑनलाइन शॉपिंग से बचना है। ठीक है, दूसरा, खर्च करने से पहले आपको बजट बनाना है, और अगर बाजार आप जाते हैं तो आपको क्या करना है,
लिस्ट लेके जाना है। अगला है डिजिटल सब्सक्रिप्शन कम से कम, ठीक है, या ना हो सके तो छोड़ दो, हटाओ, कोई जरूरत नहीं है उसकी। फिर भी अगर जरूरत है तो कुछ रखो, डिजिटल सब्सक्रिप्शन कम से कम। और पांचवा है ये जो घर के अंदर जो खर्च है, बिजली बिल ये सब, इसको थोड़ा सा आप लोग हिसाब से, कैलकुलेटिव हिसाब से चलो, ठीक है। दोस्तों लास्ट में मैं आपको यही समझाऊं, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट काम है उसको सही तरीके से खर्च करना। अगर आप सही तरीके से खर्च करेंगे तभी आप पैसे को बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, सबको नमस्ते, हरिओम।